ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों, हम एक सुंदर सीरीज लेकर के आए हैं और वह है संकल्प शक्ति। बाबा की अनेक मूल्याँ चली है और दुनिया में भी बहुत बातें इसके ऊपर चर्चा हुई है। बहुत सारे हमारे महापुरुष लोग धर्म ग्रंथों में भी संकल्प शक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वास्तव में हम जब संकल्प शक्ति को महत्व को समझते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। देखिए भाई बहनों, हम सब बाबा को पहचाने, बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह जाने, लेकिन हम सब के जीवन में परिवर्तन कैसे आया? संकल्प से। ये संकल्प आ गया कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ। ये संकल्प आ गया कि मैं परमधाम की रहने वाली आत्मा हूँ। ये संकल्प आ गया कि इस समय मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। तो जैसा सोचेंगे, इसलिए बाबा हमें हमेशा याद दिलाते बच्चे, बी पॉजिटिव। कभी भी कुछ बात आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, आसपास कुछ घटना घट जाए, हमारे साथ भी कुछ घटना घट जाए, हमारे परिवार में कुछ घटना घट जाए, कभी भी हमें अपने संकल्प की क्वालिटी को कम नहीं होने देना है। आखिर हमको संकल्प को बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक बना के रखना है, क्योंकि जैसा सोचेंगे उसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। हमारे अंदर वो संकल्प अमृत का भी काम करता है तो संकल्प जहर का भी काम करता है। आप सबने अनेक बार सुना होगा एक घटना। अमेरिका में एक बार वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? एक कैदी जो सजा याफ्ता थे, जिसको मृत्यु दंड दिया जा चुका था, तो सबने वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने सोचा भाई इस कैदी की तो मृत्यु होनी ही है, इसको तो मृत्यु दंड दिया जा चुका है, क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ प्रयोग करें। और वो वैज्ञानिक लोग सरकार से परमिशन लेकर के वो कैदी के पास गए और उस कैदी को कहा कि देखो कैदी जी, अभी आपकी तो मृत्यु होनी है, आपको तो फांसी की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं समाज के ऊपर एक छोटा सा आपके शरीर के द्वारा प्रयोग करें, ताकि समाज को इसकी जानकारी हो जाए और लोगों को इसके बारे में कुछ सचेत हो जाए सभी। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो भी मेरे शरीर के साथ प्रयोग करना चाहते हो कर सकते हो। उसकी आज्ञा हो गई, सरकार का भी परमिशन हो गया। तो प्रयोग क्या किया? उसको कहा कि आपको हम एक जगह कपड़े बांध करके बिठाएंगे, काला कपड़ा बांध दिया जाएगा, सामने एक कोबरा सांप जहरीला, और वो जहरीला सांप जो है अपने पिंजरे से उसको निकाला जाएगा और वो फन फैलाते हुए जहरीला जो सांप है वो आपके शरीर को काटेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि उस शरीर जो सांप काटेगा आपके शरीर को, उसका प्रभाव आपके शरीर में कितना देर तक पड़ता है। पड़ेगा तो सही, आप उस सांप काटने से आपकी मृत्यु भी होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं उसका जहर, सांप का जहर, जो कोबरा सांप है, जहरीला सांप है, उस सांप का जहर आपके शरीर में कितने देर में उसका प्रभाव पड़ता है, इसकी चेकिंग हम करना चाहते हैं। आखिर फाइनल हो गया। सांप जो है बड़ा सा कोबरा सांप, उसको दिखा दिया गया, ये सांप आपको काटेगा। बड़ा वो काला एकदम कोबरा दिख रहा था और उसको कैदी को काला कपड़ा, अच्छा मोटा कपड़ा बांध दिया गया। अब उसके बाद कपड़ा बांधने के बाद सांप को पिंजरे से निकालने के लिए कमेंट्री किया गया। कमेंट्री ये किया गया कि अभी आप महसूस कीजिए कि आपके सामने जो सांप दिखाई दे रहा था उसको पिंजरे से छोड़ दिया गया। अब एकदम से वो सांप, क्योंकि बहुत दिन से बंद था, तो जहरीला जो सांप है एकदम फन उठा करके और बहुत गुस्से रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो धीरे 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 आपके शरीर के पास आ गया। अभी आपके शरीर के पास बिल्कुल समीप पहुँच गया। अब वो बेचारा कांप रहा था, मुझे सांप काटने वाला है। और उसके बाद जो है अभी आपको सांप चुभ रहा है, अब सांप काट रहा है। एक बार काट दिया, दो बार काट दिया, अभी सांप ने तीसरे बार भी काट दिया। इस तरह से वो कमेंट्री करते रहे और उसके बाद उसको महसूस होने दिया उस कैदी को कि अभी वो भी बेचारा तड़प रहा है, सांप काट दिया मुझे, सांप काट दिया, सांप काट दिया। वो उसका चेहरा उतरने लग गया, उसका चेहरा पीला पड़ने लग गया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सत्य घटना है जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया भाई बहनों। सांप को सिर्फ उसको दिखाया गया था, सांप को पिंजरे से छोड़ा नहीं गया था। सिर्फ वो कमेंट्री करते करते ये कहा गया कि सांप आपके नज़दीक आ गया और सांप की जगह में एक छोटा सा आलपिन होता है, उस आलपिन को चुभाया गया उसके पैर में। एक बार चुभाया, दो बार चुभाया,
3 बार चुभाया और ये बोलते गए कि अभी आपको सांप काट रहा है, और उसको ये महसूस होता गया कि मुझे सांप काट रहा है। तो ये सत्य घटना है भाई बहनों। 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसके शरीर में वही जहर पाया गया जो सांप काटने से पाया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक संकल्प की शक्ति से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया, हमारे संकल्प से हम अमृत भी पैदा कर सकते हैं और हमारे संकल्प से हम जहर भी पैदा कर सकते हैं। संकल्प से बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं और संकल्प से बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए कई बार हम इस बात को ध्यान रखें अपने जीवन की यात्रा में। कोई छोटी मोटी निगेटिव संकल्प कभी आए तो उसको जल्दी से खत्म कर दें, लंबा मत चलाएं, क्योंकि अगर हम लंबा समय निगेटिव संकल्प करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर पड़ता है। ओम शांति, ओम शांति।